आपके पास इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बिलासपुर में ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री विश्वदीप साय ने दुख जताया है। बिलासपुर कलेक्टर से मुख्यमंत्री विश्वदीप साय ने फोन पर बात की, इस घटना की जानकारी ली है मुख्यमंत्री ने और हादसे पर दुख भी जताया है मुख्यमंत्री विश्वदीप साय ने। बिलासपुर के कलेक्टर से सीएम साय ने फोन पर बात कर इस घटना की पूरी जानकारी ली है और सीएम ने हर संभव मदद और राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे और प्रशासन की टीम फौरन ही राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये तस्वीरें भी आपको हम रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री को जैसे ही जानकारी मिली इस ट्रेन हादसे की, फौरन ही उन्होंने बिलासपुर कलेक्टर से फोन पर बात की, इस घटना के बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद की बात कही, भरोसा दिलाया मुख्यमंत्री ने। तो वीरेंद्र, क्या अब तक देखिए जरूरी जांच जो होनी है वो तो होगी ही, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन एक प्रारंभिक जांच होती है, उसमें क्या कुछ अब तक पता चला है? क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी ने कुछ बताया हो आपको? ऑफ द रिकॉर्ड कई बार बातचीत होती है तब पता चलता है। सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो गया या फिर इसमें कोई ह्यूमन एरर भी हो सकती है, कोई मानवीय भूल? देखिए, अभी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये कहा जाता था, अफसर ये कहते थे कि ऑटो सिग्नलिंग है, अब एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें चल पाएंगी और जैसे ही वो ट्रेनें आपस में आसपास आएंगी एक ट्रेन रुक जाएगी। ये ऑटो सिग्नलिंग का फेलियर हो सकता है और इसी ऑटो सिग्नलिंग के फेयर में जो डेमो ट्रेन का ड्राइवर था वो स्पीड से ट्रेन ला रहा होगा और इस वजह से ये हादसा हुआ होगा, ऐसा अब तक हमेशा जताया जा रहा है। हालांकि इस बारे में अफसर अभी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। वो ये जरूर कहते हैं कि इस पूरे मसले की जांच होगी और चूंकि गंभीर हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे में वो हर बात बड़ी सोच समझ करके रखना चाह रहे हैं, बड़ी सोच समझ कर कहना चाह रहे हैं। ये जरूर है कि सारे अफसर यहीं पर मौजूद हैं और रेलवे के सभी अफसर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो सके, रूट को क्लियर की जा सके, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो यात्री हैं वो अलग अलग स्टेशनों में ट्रेनों में फंसे हुए हैं। तो अधिकारियों का ये कहना है कि प्राथमिकता ये है कि पहले तो जो ट्रेन में फंसा हो उसको बाहर निकाला जाए और उसके बाद इस ट्रेन को जो काट करके जो यहाँ से इंजन है और साथ ही एक डिब्बा जो फंसा हुआ है उसको हटाया जाए और जो मालगाड़ी है उसको भी अलग किया जाए। उसके बाद रूट क्लियर करने के बाद बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। आप देखिए, अब जो है ट्रेन का जो इंजन है, जो ट्रेन का इंजन है, उसको काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देखिए तो धुआं निकल रहा है, वो गैस कटर का है, उसको काट करके अलग करने का जो प्रयास है वो शुरू हो चुका है। जैसे ही ये पूरा होगा, ट्रेन वहां से अलग होगी, उसके बाद फिर मालगाड़ी को अलग किया जाएगा, पूरे हिस्से को जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है उसको अलग किया जाएगा। उसके बाद इस रूट को क्लियर किया जाएगा, ट्रेन के जो अलग अलग डिब्बे हैं रखा जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा। मालगाड़ी जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है उसको भी हटाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब ये प्रयास शुरू हो गया है कि जो सेकंड लेवल का स्टेप था, पहले तो यात्रियों को बचाना था, उसको उसका प्रयास किया गया, कोई फंसा ना हो उसके बारे में ध्यान दिया गया। जो बिल्कुल, मैं लौटता हूं वीरेंद्र आपके पास और ये देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें मुख्यमंत्री विश्वदीप साय वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं रेलवे के अधिकारियों से। ये शायद कलेक्टर से बात कर रहे हैं। ये देखिए इस दुर्घटना की एक एक जानकारी। मुख्यमंत्री विश्वदीप साय खुद यहाँ पर जायजा ले। ये देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री विश्वदीप साय किसी अधिकारी से फोन पर वीडियो कॉल कर इस पूरे घटना की जानकारी लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है, क्या जरूरत हो सकती है सरकार की ओर से और क्या मदद चाहिए हो, इन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री वहां पर बात कर रहे हैं। और इसी बीच मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। बिलासपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके पीड़ितों के लिए
मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। रेलवे की ओर से अभी ये मुआवजे का ऐलान किया गया है। और आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घटना की जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त स्तर पर कराई जाएगी। 2 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक रेलवे की ओर से की गई है और मुआवजा की भी घोषणा कर दी गई है। जिन्होंने अपनी जान इस माफ कीजिएगा ट्रेन हादसे में खोई है उनके परिजनों के लिए 10 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा रेलवे देगा। घटना की जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त स्तर पर कराई जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट बिलासपुर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई। और बिलासपुर ट्रेन हादसे पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर की घटना अत्यंत दुखद है और हादसे में जनहानि की सूचना से मन शोकाकुल है, कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बाद अब शोक व्यक्त किया है केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की इस भिड़ंत को उन्होंने दुखद बताया, शोक व्यक्त किया। और ये जो हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वीडियो कॉल पर बात करते हुए और कलेक्टर से ये बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री और तत्काल राहत की भी बात मुख्यमंत्री ने कही है। जो भी सरकार की ओर से मदद चाहिए कलेक्टर को उसको लेकर मुख्यमंत्री ये देखिए ब्रीफ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कलेक्टर से कितना नुकसान हुआ है, क्या स्थिति है और सरकार की ओर से क्या मदद हो सकती है, उसको लेकर ये बातचीत यहाँ पर मुख्यमंत्री और बिलासपुर के कलेक्टर के बीच होती हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये देखिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था उसमें पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे को काटकर अलग किया जा रहा है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर एक बड़ी अपडेट न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।